Hi, my soul family. Welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. टैरो के थ्रू मैं पिछले कई टाइम से 10 साल ऑलमोस्ट 10 साल से मैं कई सारे लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ टुवर्ड देयर सोल पाथ, टुवर्ड देयर सोल जर्नी। और ये जो आज की वीडियो मैंने बनाई है, ये बनाई है आने वाले महीने जून के लिए, जो कि है मकर राशि वालों के लिए। मकर, अगर आपका जॉडिक साइन मकर है, केप्रिकॉन अगर आप हो, आपका सन मून राइजिंग केप्रिकॉन है, या फिर आपका लगन राइजिंग जो है दैट इज केप्रिकॉन मकर, तो डेफिनेटली ये एनर्जी से आप रेजोनेट करेंगे, इस गाइडेंस से आप रेजोनेट करेंगे। समवेयर जब मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन कर रही थी, ये कलेक्टिव के लिए गाइडेंस है, तो जब भी मैं कलेक्टिव के लिए टैप इन करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज में, तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप अपनी वनरेबिलिटी को शो नहीं कर रहे हो। वनरेबल होना समझते हैं ना, मन में बहुत सारा तूफान है, इमोशनल चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। कई बार ऐसा सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में जब मन में है बहुत सारा तूफान और सामने से हम दिखाते हैं कि हम बहुत ठहरे हुए हैं, बहुत ठहराव में हैं। बट क्या वो हमारे लिए सही है? मुझे नहीं लगता वो सही है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कई बार अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करते हैं, अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करते हैं। क्योंकि जब हमारा थ्रोट चक्रा बहुत खूबसूरती से काम करता है जब हम अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जिस तरह से इमोशंस फील कर रहे हैं उस तरह के इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास के लोगों के पास, या उन लोगों के आसपास जो जिनके साथ वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं। ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ, हम देखते हैं। और ऐसा जून के मंथ में आपके लिए ऐसी कौन सी हीलिंग टेक्निक है जो काम करने वाली है, ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली हैं, जिससे आप अपने इन इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएँ और आप अपने आप को बेटर फील करवा पाएँ। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल मास्टर, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर आपको क्या कहना चाहते हैं थ्रू टूवर्ड्स माई सॉरी 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 कट कट कट। हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत और मैं एक साइकी स्पिरिचुअल हीलर हूँ। पिछले 10 साल से टैरो के थ्रू कई सारे क्लाइंट्स को गाइड कर रही हूँ और बहुत सारे एंशियंट टेक्नोलॉजी पे, एंशियंट टेक्निक्स पे मैं काम करती हूँ थ्रू फॉर हीलिंग पीपल। तो आज की जो गाइडेंस है वो है आने वाले महीने जून के लिए, केप्रिकॉन राशि के लिए, मकर राशि। तो अगर आपका जॉडिक साइन सन मून राइजिंग अगर आपका मकर है, अगर आप केप्रिकॉन हो और आपका लगन भी अगर केप्रिकॉन है, तो ये गाइडेंस ज़रूर आपको रेजोनेट करेगी। जैसे ही मैं आप लोगों की एनर्जीज पे टैप इन कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं देखती हूँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं इस टाइम पे और आपकी खुद की करंट एनर्जीज क्या हैं, तो आई वाज फीलिंग लाइक आप में से कई सारे लोग काफ़ी वनरेबल फील कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। आपके लिए कार्ड भी आप देख रहे हो, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने बहुत पेनफुल टाइम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यू वॉन्ट टू लीव योर बैगेज बिहाइंड। कुछ ऐसा इमोशनल टर्मोइल्स लाइफ में चल रहे हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जो आप करने में आपको मुश्किल हो रही है। मे बी यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। बट क्या वो सही है हमारे लिए? मुझे लगता है वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी रेमेडी बताती हूँ अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की। आपको पहनना चाहिए टॉर्कोइश। ठीक है, टॉर्कोइश इज वन ऑफ द क्रिस्टल जो पहनने से हमारा थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है, हम अपने इमोशंस को सही तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, बोल पाते हैं। या फिर आपको अपना बुध ग्रह ठीक करना चाहिए, आपको मरकरी ठीक करना चाहिए, सो दैट आप आपकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो स्ट्रांग हो, अच्छा हो। जैसे मैंने हरा पहना है, आप भी ग्रीन कलर ज़्यादा पहन सकते हो, उससे भी आपका बुध अच्छा होगा, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके इस रीडिंग के थ्रू, इस एनर्जी जो मैंने टैप इन करी है आपकी, वो ये कि कई बार लाइफ में बहुत सारे दुख आते हैं और जाते हैं, बट जब वो दुख हमारे हम फील कर रहे हैं ना, उस टाइम पे उन्हें फील होने देना चाहिए, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिकॉज जब हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, थामने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम और ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करते हैं, हम और ज़्यादा हमारी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं, हम फील नहीं कर पाते सही तरीके से जो हम फील करना चाहते हैं। और हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, किसी भी, चाहे वो किसी भी इमोशनल हीलिंग हो, इनफैक्ट जो फिजिकल वुंड्स भी हमारे लगते हैं उनमें एक प्रोसेस होता है ना, पहले पेन ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद इचिंग शुरू होती है जब वो हील होना शुरू होता है ना। हीलिंग वाला जो टाइम होता है उसमें भी प्रॉब्लम्स तो आप फेस करते ही हो, आपको इचिंग होती है, बार बार आप रब करने की कोशिश करते हो, आपका ध्यान वहाँ जाता है।
तो ऐसे ही हमारे इमोशनल वूंड्स भी इसी तरह से हील होते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा वनरेबल फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, अपने इमोशंस को स्ट्रांगली फील करते हैं, बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कई बार दुख मन में रह जाता है। किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने बहुत स्ट्रांगली हमें हर्ट किया और हम उसको वो बात रख नहीं पाए। कई बार हम ये सोचते रह जाते हैं कि सामने वाले को शायद अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो सामने से आकर हमें माफ़ी मांगेगा, बट ऐसा कई बार नहीं होता है। हमें रियलाइज़ कराने की ज़रूरत होती है कि शायद ये हमारी हीलिंग जर्नी है। हमें ये एक्सपेक्ट करना छोड़ देना चाहिए कि सामने वाला हमसे आकर माफ़ी मांगेगा या अपनी गलती का एहसास होगा, नहीं होगा उसको, या वो गिल्ट फील करेगा कि नहीं करेगा। बिकॉज अगर उसने ये सब एनर्जीज में जाना था तो शायद वो आपको उस तरह से हर्ट नहीं करता। तो जब हम हीलिंग में जाते हैं, अपने हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं, खासतौर पर अपने इमोशनल वनरेबिलिटी को हम हील करते हैं, तो हमें दूसरे से एक्सपेक्टेशन छोड़नी चाहिए। पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए और आपके लिए भी यही गाइडेंस है। आपको कुछ चीज़ें हैं पहले की, जो पेन है वो आपको लेट गो करना ही चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाओ जो आप चाहते हो। वो खुशियाँ, वो फैमिली, वो लव, वो ऐसे दोस्त जो आपके अपने हो, जिनको बोलने से पहले, अपने को इमोशनल एक्सप्रेस करने से पहले आपको सोचना ना पड़े। तो आपकी ये हीलिंग टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत इमोशनली वनरेबल फील कर रहे हो, बहुत इमोशनली, जिसको बोलते हैं ना तूफान अपने मन में चल रहा है, लेकिन उस तूफान को कैसे शांत किया जाए आपको समझ में नहीं आ रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। ये कार्ड अपने आप में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जिसमें वर्बली शायद आप बहुत ज़्यादा नहीं लड़ रहे हो, लेकिन अपने आप से जद्दोजहद चल रही है अपने मन के अंदर। तो आने वाले जून के महीने में आपके लिए ये जो जद्दोजहद है ना, ये ठीक होने वाली है, ये हील होने वाली है, ऐसे मुझे मेरे गाइड्स बता रहे हैं। आप सेल्फ लव में जाने वाले हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने वाले हो, आप अपनी को बहुत अपनी सेल्फ हीलिंग करने वाले हो, विच इज़ वेरी मच नीडेड राइट नाउ फॉर यू। कई बार किसी और के लिए इमोशनली सपोर्ट देते देते, उनके लिए खड़े होते होते, हम अपने को, अपना कप खाली कर देते हैं, अपने इमोशंस का कप खाली कर देते हैं, है ना, क्योंकि सामने से कभी रिटर्न में मिला नहीं। एंड वी कीप वेटिंग कि सामने वाला आकर हमें शायद बताएगा और बोलेगा कि मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें हर्ट किया, और वो आपको लगता है वो समझेगा। लेकिन उस इंतज़ार में हमें खुद को दुखी नहीं रहना है, हमें वनरेबल नहीं रखना है। हमें अपने आप को एहसास दिलाना है कि ये फीलिंग, ये जो एनर्जी है, जो हमने अपने दिल में रख ली है और हम जिसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, कहीं ना कहीं हमारे लिए, खुद के लिए अच्छी नहीं है, हमारे हॉर्मोन्स के लिए अच्छी नहीं है, हमारे मेंटल वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है, हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पे। सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस में ऐसा लग रहा है जैसे आपको जर्नल लिखने चाहिए। जर्नल लिखने शुरू करिए, जो भी इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उसको राइटिंग फॉर्म में लिखना आप शुरू करो, आपको अच्छा लगेगा, आप बैलेंस फील करोगे। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए, अपने इनर चाइल्ड को मैसेज करिए, अपने इनर चाइल्ड से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, उसको एक लेटर लिखिए कि ऐसा क्यों है कि आप इस सिचुएशन में फंसे और आप इतना वनरेबल फील कर रहे हो, एंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। आप खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो एंगर है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सैडनेस है, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो अटका हुआ, और आप क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से ये सवाल आपको ज़रूर करना चाहिए। आने वाले जून के महीने में आपकी लाइफ में आप फिजिकली थोड़ा सा वीक फील कर सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, इस एक टाइम पे जितना हो सके अपने आप को रेस्ट देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जो ट्रॉमा है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो इमोशनली अपहील्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, अप एंड डाउन आपकी लाइफ में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पे आपको एग्जॉस्ट कर दिया है। मे बी यू आर फीलिंग लॉट ऑफ पेन इन योर शोल्डर, आपके बैक में पेन है, आप हेवी फील कर रहे हो, आपका हेड हेवी फील कर रहा है, आपकी बॉडी बहुत लथार्जिक फील कर रही है। ऐसे में आपके लिए प्रॉपर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी हीलिंग जर्नी का एक पार्ट है। आपके इमोशंस को बैलेंस करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इमोशनल बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने खूब सारा पानी पीना शुरू करना है, बहुत सारा पानी आपने पीना है, ठीक है। इससे आपकी हीलिंग होगी, डेफिनेटली होगी। दूसरा, अगर आपके आसपास कोई दोस्त हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, कोशिश करिए उनसे कनेक्ट करने की, उनको अपने इमोशनल जो वनरेबल साइड है आपका वो दिखाने की। कई बार हम कमज़ोरी मान लेते हैं अपने वनरेबल साइड को शो करना, दिखाना, लेकिन वो एक कमज़ोरी नहीं है, वो एक ताकत की निशानी है। बिकॉज जो हम फील कर रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, वही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ है।
तो इस स्ट्रेंथ पे आप डेफिनेटली काम करिए, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू का 10 दिन हो सकता है आप जून के महीने में आप इस जद्दोजहद से गुजरे, लेकिन कोई लाइफ में आपके ऐसे आने वाला है, आप खुद भी इतना अबंडेंट फील करने वाले हैं, आप खुद में इतनी हीलिंग करने वाले हैं कि यू विल बिकम लाइक एन एम्प्रेस ऑफ योर ओन हाउस, ऑफ योर ओन लाइफ, लाइक यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। इसके बाद आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने वाले हैं। यू विल क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू विल क्रिएट मतलब आप कुछ बनाने की कोशिश करोगे अपने लिए, वो लाइफ जो आप बनाना चाहते हो। कोई ना कोई आपका सपोर्ट भी आपके आसपास आ रहा है, कोई ऐसा है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए आपकी लाइफ में जो आपको हीलिंग दे, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिसके साथ मिलकर आप, जिसको आप इमोशनली आप एक्सप्रेस कर पाओ, अपनी इमोशनल बातें आप कर पाओ, जो आपके इमोशंस को सही तरीके से समझे, और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे जून के मंथ में डेफिनेटली दिख रही है। ऐसा क्या है और विश फुलफिलमेंट में देखते हैं। आप काफ़ी वुंडेड हो अपने पास्ट किसी रिलेशनशिप को लेकर भी, अपने पास्ट किसी सोलमेट रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी मुझे फ्रेंडशिप में भी दिख रही है, और हो सकता है किसी के रिलेशनशिप में भी हो, कि अपने किसी दोस्त ने, किसी आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया, यू आर फीलिंग वेरी वुंडेड, बहुत वुंडेड एनर्जी है, ठीक है। बट यू हैव स्टूड योर ग्राउंड्स, आप अपने रूट्स पे खड़े रहे हो, आप अपने आप को समझाते रहे हो कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, या मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपनी बात में अडिग रहे हो। आपको शायद दूसरे इंसान ने, आप जिसने भी आपको इमोशनली हर्ट किया, उन्होंने अपनी गलतियां, ऐसा लगता है, आपके ऊपर डालने की कोशिश करी हैं। इट्स लाइक जब आप, सामने वाला आपको हर्ट कर रहा हो, और जब आप इमोशनल ग्राउंड्स में आकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मे बी दे आर सेइंग कि तुम बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, तुम हमेशा लड़ते रहते हो। इस तरह की बातें आपने रिपीटेडली सुनी है, और जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट फील करते हो इस टाइम पे, है ना। आपको कुछ पुरानी चीज़ों से डेफिनेटली आगे तो बढ़ना है। आपके लिए आपके गाइड्स यही कह रहे हैं, आपके लिए सेल्फ हीलिंग का टाइम है, आपके लिए एक सेल्फ जर्नी, हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ने का टाइम है। तो डेफिनेटली अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए, जो मैंने आपको बताया, है ना। एक क्रिस्टल आप पहन सकते हो, टर्कोइज, जो मैंने बोला आपको, उससे आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील होता है, ठीक है। आप अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करने की बहुत ज़रूरत है आपको। आप बहुत लॉजिकली सोच पाएंगे आने वाले टाइम में। अभी तक आप इमोशन से सोच रहे थे, अभी आप माइंड से सोचना शुरू करेंगे, रैशनल माइंड से इंटेलिजेंस यूज करनी अपनी शुरू करेंगे। बहुत क्लियर हेडेड हो जाएंगे आपकी, आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में रखना चाहिए, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहिए। आप बहुत क्लियर हो जाएंगे इस थॉट पे, ठीक है। जस्टिस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स आपको, आपके कार्मिक साइकिल को बैलेंस करने वाला है। कब तक यूनिवर्स आपको किसी एक चीज में दुख ही करता रहेगा और दुख देता रहेगा, है ना। ये टाइम है जैसे आप खुद को हील करेंगे, खुद की कंफर्टेबल लाइफ आप अपने लिए क्रिएट करेंगे, और आप खुद को सारा प्यार देना शुरू करेंगे जो अभी तक आप दूसरे को दे रहे थे। तो यूनिवर्स यू विल ब्लेस यू विद जस्टिस। आपके साथ जो जैसा किया गया है सामने वाले को, शायद हो सकता है वो सेम साइकिल में, रिपीटेड साइकिल में उनको जाना पड़े, है ना। और वो आपका उनके साथ कर्मा सेटल होगा। हो सकता है आप में से कई लोग हैं जिनका कुछ लोगों के साथ, आपके सोलमेट्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, एंड सडनली आपको रियलाइज हुआ है कि ओ शायद मेरे ऊपर टावर मूवमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। सडनली मैंने रियलाइज नहीं किया था, मुझे तो लगता था कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला रिलेशनशिप है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली दोस्ती है, बट सडनली अवेकनिंग हुई है आपको कि जो आप सोच रहे थे, जिस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे आपकी लाइफ में, वो वैसी नहीं थी। जो चीज़ जैसे दिख रही थी वो वैसी एग्जैक्टली नहीं थी। मे बी सामने वाले ने आपको बहुत गलत तरीके से अपनी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करी है, और एट द एंड आपको, जब आपने दिमाग से चलना शुरू किया, सोचना शुरू किया उस सर्कमस्टांसेस के बारे में, उस इंसान के बारे में, तो आपको सडनली अवेकनिंग हुई है कि मे बी आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिल को, इमोशंस को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। यू आर नॉट बीइंग यूजिंग योर लॉजिक। यहाँ पे आप मुझे कई सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए दिखे हैं, आपको वार्निंग्स दी गई हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपने काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब ये टाइम आ गया कि आप अपने को बैलेंस करेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, अपने वनरेबल साइड को यू विल लीव बिहाइंड, एंड यू विल मूव टूवर्ड्स योर हीलिंग जर्नी। और कोई बहुत अच्छी लाइफ अपने लिए कुछ क्रिएट करने वाले, और आपके साथ ऐसे लोग जरूर जुड़ने वाले हैं आपके साथ, जो आपको इस लाइफ को बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली दे गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और क्या आपके लिए आने वाला है जून के महीने में। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग देखते हैं।
ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, हो सकता है आप काम को लेकर कहीं ट्रैवल करें, काम को लेकर कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोजेक्ट का आइडियाज आपके दिमाग में आए, कोई आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफर कर सकता है। कोलैबोरेशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, कोलैबोरेशन जैसे कोई आपके साथ काम करना चाहता है और आप उसके साथ शायद काफ़ी टाइम से काम करना चाहते थे, तो इस तरह के कोई ऑफर्स आपको आएंगे जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग करने मिल सकती है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है आप लोगों के लिए कि जो भी इंसान के साथ आप कोलैबोरेट करेंगे, काम करेंगे, वो एक परफेक्ट ब्लेंड होगा आपके साथ, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज अ सोलमेट। वो बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड होगा, आपकी लाइफ स्मूथ होगी, आपको वो काम करने से कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अभी तक जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, दे आर गोइंग टू रिजॉल्व। और आप ये नया कुछ क्रिएटिव जो हमारी एनर्जी में हमें दिख रहा था कि कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, मे बी यू आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद समबडी एंड यू विल क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ, समथिंग यू विल क्रिएट, सम प्रोजेक्ट, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है या आपको कोई ऐसा काम मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, आपके किसी क्लाइंट की तरफ से, आपके किसी साथी की तरफ से, या फिर अचानक से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉरी, कुछ ऐसा ऑप्शन आपको, अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट मोर इज देयर फॉर यू गाइज। अगेन जस्टिस का कार्ड है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने इमोशंस के चलते अपनी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। यूनिवर्स आपको मौके ज़रूर देगा अपने आप को हील करने के और करियर में अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक करने के लिए, लेकिन हो सकता है आप अपनी एनर्जी में, अपने इमोशनल वनरेबिलिटी के चलते आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दें, तो आपको मिस नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू हैव टू ग्रैब इट ऑन टाइम, है ना। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब रिलेशनशिप के लिए, इमोशंस के लिए टाइम खराब चल रहा है, यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है खुद को बैलेंस करने का करियर वाइज, और ये बहुत स्पीड से होगा, बहुत स्पीड से होगा। कोई कम्युनिकेशन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, कोई सडनली कोई मैसेज आएगा, कोई कम्युनिकेशन आपके साथ कोई करने की कोशिश करेगा जहाँ पे दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ ऑफर इन टर्म्स ऑफ करियर, कुछ नया ऑफर, नया प्रोजेक्ट के लिए आपको डेफिनेटली कोई ऑफर तो आने वाला है। और क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं, देखते हैं। फ्रीडम, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, जस्टिस, हार्मनी। अगेन जस्टिस का कार्ड है, कैप्रिकॉन्स। मैं आपको बोलूँगी कि लाइफ में जहाँ पे अच्छा किया है आपने, वहाँ आपको अच्छा ही मिलने वाला है, और जहाँ पे कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं, शायद उसकी भी सज़ा, उसकी भी एज अ पनिशमेंट थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखाई देंगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे कर्मा इज गोइंग टू सेटल, ठीक है। आपकी कार्मिक साइकिल क्लोज हो रही है किसी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग किसी सोलमेट के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसीलिए ये अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली वनरेबल फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की कोशिश करी थी, वो सडनली कैसे बह गई, कैसे ढह गई। बट आपको रियलाइज कराना है कि वो शायद इंसान आपकी लाइफ में कुछ लर्निंग्स देने के लिए आया था, और अब आपका टाइम आ गया दैट यू हैव टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट कर्मा, फ्रॉम दैट सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप जैसे अपने आप को फ्री करोगे, यू विल स्टार्ट मूविंग ऑन। आपको चीज़ें लेट गो करनी है, पुरानी चीज़ें आपने छोड़नी है, और अपने हायर सेल्फ से आपने कनेक्ट करना है। अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट करिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ मेडिटेशन यहाँ पे करनी चाहिए अपने लिए, मेडिटेशन में जाना चाहिए, कुछ ऐसे मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए, मंत्रा चैंटिंग आपको करनी चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा बैलेंस फील करें, आपका ऑरा बैलेंस हो, बिकॉज इस टाइम पे आप इमोशनली बहुत वनरेबल फील कर रहे हैं। मे बी योर ऑरा इज गेटिंग वीकर राइट नाउ। आपके लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, आपके गार्डियन एंजल आपके आसपास हमेशा हैं, दे आर ब्लेसिंग, दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग। सपोर्ट है आपके पास यूनिवर्स का, आपके स्पिरिट्स गाइड का, आपके असेंडेंट मास्टर का सपोर्ट है आपके पास। यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट। तो आज बैठिए, मेडिटेशन करिए, आंखें बंद करिए और अपने गाइड्स को इन्वोक करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे डिमांड करिए दैट यू आर फीलिंग वनरेबल, और उनको बोलिए कि वो आप हीलिंग चाहते हो, आपको इमोशनली हीलिंग चाहिए, तो वो आपकी हेल्प करें इमोशनली हीलिंग में। और ये डेफिनेटली आपके गाइड्स आपको हील करेंगे। कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा आएगा, आपके गाइड्स आपके लाइफ में कोई ऐसा भेजेंगे जो आपको इमोशनली बहुत स्टेबल कर सकता है। और खास तौर पे आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी आप खुद भी इतने इमोशनली स्टेबल हो जाओ कुछ टाइम के बाद, अगर आप लेट गो कर देते हो इस एनर्जी को, इस फीलिंग को, और आप हीलिंग जर्नी में अपने चले जाते हो, तो डेफिनेटली आप खुद में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको शायद किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत भी ना पड़े। आपकी कम्युनिटी आपके आसपास है, आपकी कम्युनिटी आपका सपोर्ट करेगी, आपके सोल फैमिली आपका साथ देगी। तो ट्राई टू फाइंड आउट सच पीपल जो आपके इमोशंस को समझते हैं, जिनके साथ आप खुल के बात कर सकते हो, जो आपको जज ना करें। बिकॉज पास्ट में हो सकता है कई रिलेशनशिप्स में आपको कई बहुत स्ट्रांगली, बहुत हार्शली जज किया गया हो, जिसकी वजह से आप कई बार खुद पे भी डाउट फील करते हो कि क्या आपसे ये गलती हुई है, या
यहाँ पे सिर्फ आपकी गलती थी या किसी दूसरे की भी गलती थी, है ना? तो आपको कई बार सेल्फ डाउट्स आते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं आपको सेल्फ डाउट लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू आर वन ऑफ द सोल, आप ऐसे सोल हो जो अपने ग्राउंड्स पे बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वेरी स्ट्रांग हेडेड। आप किसी के लिए भी कुछ करना जानते हो, बहुत केयर, जिसको बोलते हैं ना पूरे दिल से आप किसी के लिए इमोशंस रख देते हो, आप उन ज़ोडिएक साइंस में से हो। अभी आपको ज़रूरत है, अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो इस टाइम पे कोशिश करिए लाइफ का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे और अपनी जर्नी पे लेकर आइए। जो हमारे स्कार्स होते हैं, हमारे जो घाव होते हैं, हमारे जो दर्द होते हैं, कई बार वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देते हैं लाइफ में, वही रीज़न बनता है हमारी ग्रोथ का, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को, और हमेशा याद रखिए कि जो हमारे लिए अभी हो रहा है लाइफ में, जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, कोई अगर ज़िंदगी से दूर जा रहा है और आपसे दूर जा रहा है, इसका मतलब वो आपकी आगे आने वाली जर्नी के लिए दैट पर्सन इज़ नॉट सूटेबल, वो सही नहीं है आपके लिए। और आपके गाइड्स, आपका यूनिवर्स आपको उन लोगों से दूर कर रहा है जो आपके आगे की सोल जर्नी के लिए, सोल पाथ के लिए सही नहीं थे। इस चीज़ को हमेशा आपको मान के चलना, ये फेथ आप अपने अंदर रखिए, ठीक है? जून का महीना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा करियर में, आपको हीलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कई सारी, आपके आसपास ऐसे लोग आएंगे जो आपकी सोल फैमिली से कनेक्टेड है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो लाइफ में नए लोगों की एंट्री डेफिनेटली जून के महीने में होने वाली है, जिनके साथ आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे, कोलैबोरेट आप करने वाले हो उनके साथ, करियर में, रिलेशनशिप में, इमोशंस में, ठीक है? तो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है और अच्छा ही होने वाला है आगे। ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो आप और फॉलो कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। देखते हैं आप ऐसी कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पे आप काम कर सकते हो, कौन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो आप जून के मंथ में फॉलो कर सकते हो। एक्टिवेट योर इनर विजडम एंड जजमेंट to bring healing and manifest your intentions. By cultivating greater awareness, you can navigate life's challenges with clarity and align with your higher purpose. कितनी सुंदर एनर्जी। और अगेन अगर आप ये कार्ड को देखेंगे, इसमें फिर से वही तुला वाली एनर्जी, वो बैलेंसिंग वाली, जस्टिस वाली एनर्जी है जो जस्टिस कार्ड में हमारे पास आती है बार बार, तीसरी बार आपके लिए ये जस्टिस की एनर्जी आई है, ठीक है? ये आपका कार्मिक जस्टिस है, ये आपका कार्मिक साइकिल है जो एक क्लोज हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर विजडम को एक्टिवेट करिए। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव लॉट ऑफ विजडम इन योर सेल्फ। मे बी आपने अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को सही तरीके से अभी तक यूटिलाइज नहीं किया और दूसरों को बांटा भी नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप जो ये हीलिंग अपने साथ करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर हाईएस्ट गुड। आप अपने लिए अपने हायर पर्पस तक जाने वाले हो थ्रू यूजिंग योर विजडम। तो ये टाइम आपको आपके सोल पाथ को पकड़ने का है, ये टाइम आपकी इनर विजडम को जागरूक करने का है, अपनी इंटेलिजेंस को जागरूक करने का, और लोगों के साथ अपनी गाइडेंस को शेयर करने का, अपनी विजडम को शेयर करने का, अपनी नॉलेज को शेयर करने का है, ठीक है? ये एक प्रैक्टिस है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअल तरीके से फॉलो करनी चाहिए। आपको फील आना चाहिए कि ये मेरा सोल पाथ है, ये मेरा सोल पर्पस है। तो ट्राई टू गाइड पीपल, ट्राई टू मेंटर पीपल। एंड अगेन दूसरा जो आपके लिए गाइडेंस आई है वो कोचिंग की आई है, ठीक है? स्टेप इनटू द रोल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल मेंटर, guiding others towards clarity, insight, and healing. Through your support, you can inspire growth and foster profound personal transformation. कितनी सुंदर एनर्जी है आपके लिए कैप्रिकॉन्स, ठीक है? ये दर्द जो लाइफ में रहा है, जो पेन से आप गुजरे हो, ये आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक, हाईएस्ट पर्पस तक लेके जा रहा है। मे बी आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं हु कैन बी अ वेरी गुड गाइड, अच्छे मेंटर आप बन सकते हो। आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत मास्टरी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की, यू आर वेरी स्किल्ड। ट्राई टू यूज दैट स्किल, उसको आप आगे डिलीवर करिए, सिखाइए। अगेन कोचिंग की एनर्जी है। मैं आपको बोलूँगी जो टैलेंट आपके अंदर है, कोशिश करिए उसको मोनेटाइज करने की, दूसरों को सिखाने की, और उस पे उसको मोनेटाइज भी करिए, पैसा भी कमाइए उससे, उस स्किल से। वही आपका सोल पाथ है। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट करेंगे, अपनी विजडम को सही तरीके से यूज़ करेंगे, अपनी नॉलेज को सही तरीके से यूज़ करेंगे, यूनिवर्स आपके लिए आगे के पाथ धीरे धीरे खुद से खोलता जाएगा, और आप अपनी सक्सेस की तरफ डेफिनेटली जाने वाले हैं, ठीक है? ऐसे कौन से एंजल नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और कैसे नंबर्स हैं जो आपके आसपास आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे? लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, आपके लिए कौन से एंजल नंबर्स हैं इस टाइम पे जो बहुत एक्टिवेट है? 1011, न्यू बिगिनिंग, होप, फ्रेश स्टार्ट, लाइफस्टाइल पर्पस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप में से कई लोगों की लाइफ में टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए। वनरेबल साइड को सप्रेस करने के लिए, उसको फील करके, हील करके आगे बढ़ने के लिए आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से। और नंबर है आपका 1011। हो सकता है ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देखें। नंबर 1 आपकी लाइफ में इस टाइम पे प्रोमिनेंट हो, 1212 हो सकता है
नंबर 2 और नंबर 3 भी आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट हो, 1212 नंबर भी आप काफ़ी देखें आगे आने वाले टाइम में। उसके साथ है 2323। यहाँ पे मुझे एनर्जी जो मिल रही है वो नंबर 1, 2 और 3 की बार बार मिल रही है। एक नंबर 1 वाले, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों नंबर आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एंजल नंबर्स के तौर पे 1011, 1212 और 2323 इज ऑल्सो वन ऑफ द लकी एंजल नंबर फॉर यू। इन 3 नंबर्स को आप लकी बना के चलिए। आपके लिए एक साइकिल जो है वो एंड होने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन से, आपके नॉलेज से, आपके विजडम से आप सोसाइटी में बहुत कुछ ग्रोथ का कारण बनने वाले हो। आपसे कई सारे लोग विजडम लेने वाले हैं और सीखने वाले हैं कई ऐसी चीजें जो आपके सोल पाथ को कनेक्ट करती है। मे बी योर सोल पाथ इज टू गाइड पीपल, टू मेंटर पीपल। जो वट एवर यू हैव गॉन थ्रू राइट टिल डेट, जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं, जो वनरेबल इमोशंस जो आपके खराब हुए हैं, इमोशनली आपने काफी टर्मोइल्स फील किए, दैट इज बिकॉज ऑफ यू हैव सम काइंड ऑफ अ हीलिंग टेंडेंसी इन योर सेल्फ, इन योर लाइफ। और यही आपका सोल पर्पज है, यही आपका सोल पाथ है। तो जून के मंथ में ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं। आपका पेन आप पीछे छोड़ने वाले हो, कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, कई लोगों की कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रही हैं, नई साइकिल्स, नए चैप्टर लाइफ में शुरू होने वाले हैं और नए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस लेकर आने वाले हैं। आपके सोल पाथ से, सोल एनर्जी से आप कनेक्ट करने वाले हो अपने हाईएस्ट गुड से। So that was all for today's guidance. और प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, इसको फॉरवर्ड करिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आप रेजोनेट करते हैं बहुत अच्छी बात है, आई एम सो ग्रेटफुल। अगर आप रेजोनेट नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिए, लेकिन वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करिए सो दैट आपके आसपास के लोग या कुछ ऐसे लोगों को जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है वो इस गाइडेंस तक पहुँच पाएँ। So thank you so much everyone. Thank you for listening to me. I'm so glad that you are supporting my channel and you're supporting me like this. Thank you so much. Jai Shiv Shakti. Har Har Mahadev.